दुनिया की ताकत का नक्शा बदल रहा है, लेकिन ये किसी जंग या राजनीति की वजह से नहीं हो रहा। नहीं, इसके पीछे एक अनदेखी ताकत है। खरबों डॉलर का एक सैलाब जिसे एक सोची समझी दिशा दी जा रही है। ये पैसा दुनिया पर कंट्रोल का नक्शा दोबारा लिखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। $1 ट्रिलियन, सोचिए जरा, ये सिर्फ बाजार का कोई अंदाजा नहीं है। ये वो रकम है जिसे दुनिया के भविष्य पर कब्जा करने के लिए लगाया जा रहा है। और सुनिए, ये तो सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात है। देखिए, बाजार अपने आप ऐसे काम नहीं करते। खरबों डॉलर का ये बहाव कोई हादसा नहीं है, ये एक हुक्म है। तो फिर असली सवाल तो ये है कि वो कौन सा अनदेखा हाथ है जो इन खरबों डॉलर की डोर खींच रहा है, और आखिर वो चाहता क्या है। पहला हिस्सा, $1 ट्रिलियन का हुक्म। यहां हम समझेंगे कि कैसे पैसे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा हिस्सा, AI, एक नया साम्राज्य। भूल जाइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है। नहीं, ये अब एक उभरती हुई ग्लोबल पावर है। एक ऐसा साम्राज्य जो अपने खुद के नियम और अपनी खुद की अर्थव्यवस्था बना रहा है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, मुट्ठी भर टेक कंपनियां अपने बजट में क्या तय करती हैं, उससे आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल रही है। उनका एक छोटा सा फैसला हम सबकी बड़ी हकीकत बन जाता है। यही तो ताकत है इस नए दौर की। ये बदलाव, ये बिजली या इंटरनेट की क्रांति से भी कहीं ज्यादा तेज है। जितनी रफ्तार और जितना पैसा AI में झोंका जा रहा है, वैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। हम एक ऐसी तेजी देख रहे हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं है। और ये नया साम्राज्य खड़ा किस पर हो रहा है? रेत पर नहीं, बल्कि कर्ज के पहाड़ों पर। कंपनियां भविष्य के मुनाफे पर एक बहुत बड़ा जुआ खेल रही हैं। आज की इस दौड़ में आगे निकलने के लिए खरबों डॉलर का कर्ज उठा रही हैं। समझिए, ये कॉरपोरेट कर्ज उन सरकारों के कर्ज के ऊपर एक और परत है जो पहले से ही डूबी हुई हैं। ये एक तरह से ताश का महल बना रहा है, और अगर एक भी पत्ता गिरा, चाहे वो किसी कंपनी का हो या सरकार का, तो पूरा ग्लोबल सिस्टम ढह जाएगा। तीसरा हिस्सा, जियोपॉलिटिकल बिसात। ये पैसा सिर्फ कंपनियों के मुनाफे के लिए नहीं है। नहीं, ये अब देशों के दबदबे का हथियार बन चुका है। AI की दौड़ अब कोई बिजनेस कंपटीशन नहीं रही, ये अब दुनिया पर राज करने की जंग है। इसे 21वीं सदी का कोल्ड वॉर ही समझिए। बस फर्क इतना है कि देश अब मिसाइलों के लिए नहीं, बल्कि एल्गोरिदम के लिए लड़ रहे हैं। और दांव पर सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि देशों की सुरक्षा और पूरी दुनिया पर कंट्रोल है। तो दांव पर लगा क्या है? 2035 तक $1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो इनाम है जिसके लिए देश अपनी आज़ादी और अपना भविष्य तक दांव पर लगाने को तैयार हैं। चौथा हिस्सा, भारत का बड़ा दांव। इस नए ग्लोबल खेल में कुछ देश सिर्फ तमाशा नहीं देख रहे हैं, वो बहुत सोची समझी चालें चल रहे हैं, और भारत इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। देखिए कैसे जियोपॉलिटिकल इरादे देश के बजट में दिखते हैं। भारत अपने डिफेंस और टेक्नोलॉजी के खर्च में 25% की बढ़ोतरी कर रहा है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये भविष्य की ताकत पर अपना हक जताने का ऐलान है। भारत की रणनीति सिर्फ अपना बचाव करने की नहीं है, ये बहुत महत्वाकांक्षी है। वो इस ग्लोबल उथल-पुथल का इस्तेमाल सिर्फ खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक और तकनीकी तौर पर एक सुपर पावर बनकर उभरने के लिए कर रहा है। तो निचोड़ क्या है? इन खरबों डॉलर्स के बहाव पर नजर रखिए और आपको भविष्य में ताकत का नक्शा साफ दिख जाएगा। ये अर्थव्यवस्था के कोई आम उतार चढ़ाव नहीं है, ये सोची समझी चालें हैं। दुनिया पर कंट्रोल की पूरी बिसात को फिर से बिछाने की कोशिश है। पांचवां और आखिरी हिस्सा, महान संकेंद्रण। इस नई दुनिया के नतीजे बहुत खतरनाक हैं, और ये एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी है। चेतावनी बिल्कुल साफ है। निवेश करने के पुराने सारे तरीके अब बेकार हो चुके हैं। जब मुट्ठी भर ताकतें ही सब कुछ चला रही हों, तो बीच का कोई रास्ता नहीं बचता। आपका पैसा या तो उनके साथ है या उनके खिलाफ। न्यूट्रल रहने का ऑप्शन अब खत्म हो चुका है। पैसे को सुरक्षित रखने का जो पुराना नियम था कि उसे अलग अलग जगह लगाओ, वो अब एक खतरनाक धोखा है। जब एक ही ताकत पूरे बाजार को खींच रही हो, तो उससे दूर भागना, उसमें पैसा लगाने से भी बड़ा खतरा बन जाता है। वो पुरानी सेफ्टी अब नहीं रही। तो आखिर में हम इस एक परेशान करने वाले सवाल पर आकर रुक जाते हैं। जब सारी ताकत और सारा पैसा बस कुछ ही हाथों में सिमट जाए, तो फिर बाकी सबका क्या होता है? इस नई दुनिया के नक्शे में जो सेंटर में नहीं है, क्या वो सिर्फ किनारे पर धकेल दिया जाएगा, या फिर खेल से ही पूरी तरह बाहर हो जाएगा?